एक सवाल आता है। अगर कोई करता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो नैतिकता और जिम्मेदारी का क्या होगा? समाज में जो सब कुछ अच्छा बुरा बना हुआ है और एक व्यक्ति के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसका क्या होगा? अगर कोई चोर चोरी करेगा तो क्या उसे सजा मिलेगी? अगर कोई अपराध करेगा, क्या उसका वो दोषी होगा? क्योंकि करने वाला तो कोई रहेगा नहीं। तो रेडिकल नॉन ड्युअलिटी के बारे में कोई समझने की कोशिश करता है और वो इस तरीके से समझता है कि जब कर्ता भाव गिर जाएगा, कोई करने वाला नहीं होगा, तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये समझ पूरी तरीके से गलत है। वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है यहाँ से क्या मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें ये कहीं से कहीं तक नहीं बताया जा रहा कि कोई कुछ भी कर सकता है अगर कर्ता भाव गिर गया तो। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब फिर भी कोई ना कोई तो करने वाला बचा हुआ है अभी। और यहाँ ये बताया जा रहा है जो हो रहा है सब बस हो रहा है, उसके पीछे कोई करने वाला नहीं। हाँ, जब आपके अंदर कहीं किसी पॉइंट पे ये समझ बैठ जाती है कि कोई मैं नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसे विचार आ जाते हैं मन कि जब कोई करने वाला नहीं है तो जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई भी समाज में कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी गलत कर सकता है। तो ये जो विचार है ना, ये मन के विचार हैं और ऐसे विचार उठते रहते हैं जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसको जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही जटिल होता जाएगा ये। देखिए, नैतिकता क्या होती है, अच्छा बुरा क्या होता है, सही गलत क्या होता है, ये सब जो है हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन्स और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई चीजें। कई लोग सोचते हैं कि जो नैतिकता है ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल रूल है, जो हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए और उस नैतिकता के अंदर जो सही गलत होता है हर व्यक्ति को मानना चाहिए। लेकिन इसको अगर और गहराई से समझा जाए तो किसी पॉइंट पे आपको समझ में आएगा ये जो नैतिकता है ना, ये जो हमारा समाज है इसके द्वारा बनाई गई चीज है। क्योंकि कई ऐसे रूल हैं जो किसी देश के लिए सही माने जाते हैं, वही दूसरे देश के लिए गलत माने जाते हैं। कई ऐसे रूल हैं जो किसी रिलीजन, किसी धर्म के लिए सही माने जाते हैं, किसी धर्म, किसी रिलीजन के लिए गलत माना जाता है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं जो नैतिकता होती है ना, वो यूनिवर्सल रूल नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता। ये जो आपका समाज है इसके द्वारा बनाई गई चीजें होती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल पे ले सकते हैं कि कोई एक परिवार है, उसके अंदर बचपन से ये सिखाया गया होता है कि जीव हत्या गलत है, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें किसी को मार के खाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो कितने परिवार ऐसे हैं, कितने धर्म ऐसे हैं, उनके अंदर तो जो कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो उनको भी मारना हत्या समझते हैं, या गलती से भी वो मर जाता है तो उसको भी हत्या समझते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे कई धर्मों में ऐसा नहीं होता। तो आप जरा ध्यान से समझिए कि उन वो जो धर्म है जो किसी को मारने की सोच, मारने वाली बात को गलत समझते हैं, उसी धर्म में जब कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसको कोई दवाई खानी पड़ती है, तो कभी वो इसको डीपली नहीं सोचता कि हमारे अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है इस शरीर के अंदर जो हमारा खाना पीना खाने से, दवाई खाने से मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, नए पैदा होते रहते हैं। लेकिन अगर उनसे ऐसी बात की जाए कि आप जीव कीटाणु को मारने को गलत समझते हो, लेकिन जब आप कुछ बीमार होते हो, कोई दवाई खाते हो, तो आपके अंदर भी कीटाणु होते हैं, वो भी जीते मरते हैं। तब तब क्या होता है? तब आपको वो पाप नहीं चढ़ता, तब वो गलत काम नहीं होता, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तब उनके लिए उनका शरीर सबसे पहले होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं जो नैतिकता होती है ना, वो समाज की बनाई हुई चीज होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता। जब कर्ता भाव गिर जाता है, या बोलिए कि ये समझ में आ जाता है कि कोई करने वाला नहीं है, मैं कुछ हूं नहीं जो कुछ कर रहा है, जो भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, सिर्फ ये घटनाएं जो घट रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, वो समाज के प्रति और विनम्र हो जाता है, उसके मन में और शांति आ जाती है।
तो उसके मन में ऐसा फील नहीं होता कि मैं कुछ उठ के गलत काम करूं, मैं कुछ उठ के अच्छा काम करूं। वो बिल्कुल सिंपल जीने लगता है। समाज के द्वारा बनाई गई जो नैतिकता है उसके हिसाब से अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। कोई चोर चोरी करेगा उसे सजा मिलेगी, कोई अपराध करेगा उसे उसी हिसाब से सजा मिलेगी जिस हिसाब से समाज ने रूल बनाए हुए हैं। समाज ने किसी काम को गलत बनाया है तो उसके लिए सजा भी बना दी है। उसी हिसाब से कोई व्यक्ति अगर गलत काम करेगा तो उसी समाज के हिसाब से उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन वो गलत काम करना भी सिर्फ होगा और वो सजा मिलना भी सिर्फ होगा। इसका मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा तो उसके साथ कुछ किया नहीं जाएगा। अगर वो गलत काम करना हो रहा होगा तो उसको सजा देना भी सिर्फ हो ही रहा होगा। और दूसरी बात आती है जिम्मेदारियों की। किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और फिर उसको लगे अगर कि अगर मेरा मैं गिर गया तो मेरे काम कौन करेगा। और एक दूसरा व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि अगर इसका मैं भाव गिर जाता है तो इसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इसके काम हैं, इसके रोजमर्रा के करने के काम हैं, वो कौन करेगा। तो यहाँ भी थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जब कर्ता भाव गिर जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति कोई काम करना छोड़ देता है। सारे काम वैसे ही होते हैं जैसे पहले से हो रहे होते हैं, बस उसके अंदर से एक मैं का भाव हट जाता है। वो व्यक्ति जब भी कोई काम करता है उसके साथ मैं नहीं लगाता कि ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। या उस व्यक्ति से कभी कोई गलती हो जाती है तो वो जो उसके अंदर गिल्ट आता है, अपराध बोध आता है, अपने ऊपर ही उसको बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो भाव कम आ जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को ये चीजें समझने की शक्ति मिलती है और उसे समझ में आता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये बस हो रहा है। और वो व्यक्ति जब समाज में कोई काम कर रहा होता है, अपने परिवार में कोई काम कर रहा होता है और सामने वाले से कोई गलती हो जाती है या सामने वाला उसे कुछ अच्छा या बुरा कहता है, तब भी उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है, इसने मुझे अच्छा क्यों बोल दिया, इसने मुझे बुरा क्यों बोल दिया। क्योंकि वो समझता है कि ये सिर्फ घटना है, ये सिर्फ हो रही है, ये मेरे साथ नहीं हो रही, ये कोई कर नहीं रहा है, ये सिर्फ घट रहा है। तो उससे क्या होता है, वो कुछ भी अच्छा या बुरा उसके साथ होता है तो वो अपने ऊपर चिपका नहीं लेता, वो मैं उसे पकड़ता नहीं है। अगर उसको कोई खुशी मिलती है तो वो खुशी को मनाता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो खुशी को पकड़ के बैठ नहीं जाता जीवन भर कि ये मुझे इतनी सारी खुशियां मिली हैं। क्योंकि अगर वो उस खुशी को पकड़ के बैठ जाएगा इसका मतलब उसको ये भी पता है कि दुख भी कुछ होता है। तो एक ना एक दिन उसको दुख आएगा ही आएगा और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन जब ये मैं भाव गिर जाता है, ये कर्ता भाव गिर जाता है, तो व्यक्ति जब खुशियां आती हैं उसे मना लेता है और वो फिर नॉर्मल हो जाता है। जब दुख आता है उसे भी देख लेता है और वो समझ लेता है ये दुख है, अभी आया, जैसे खुशी आई थी चली गई, ऐसे दुख आया है ये भी चला जाएगा। लेकिन जब ये समझ और ज्यादा गहरी होती है तब पता चलता है खुशी और दुख जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब मेरी कंडीशनिंग है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मुझे दिखता है, जैसा मेरे भाव सामने वाले के लिए है वैसा ही वो मेरे साथ करता है। बस ये सब मेरे मैं के विचार है। अगर ये मैं ही नहीं रहेगा, खुशी और दुख सब बराबर रहेंगे, सिर्फ घटना रहेंगी और वो घटती जाएंगी और चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि ये समाज भी वैसे ही चलेगा, जिम्मेदारियां भी वैसे ही चलेंगी, घर भी वैसे चलेगा, काम धंधा जॉब बिजनेस सब वैसे ही चलेगा। बस एक गहरी शांति मिलेगी, एक अलग सा एहसास मिलेगा आपको कि हाँ ये सब कुछ घट रहा है। जैसे हवा बहती है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, जैसे बादल आते हैं,